दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग FYUGP सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी जिनका भी सेशन 23 से 27 है, आप लोग का एग्जाम चालू है, ठीक है। उसी को देखते हुए जो है ना बिजनेस लॉ, जो भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं जिनका भी सब्जेक्ट ये है बिजनेस लॉ, उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। क्योंकि यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है जो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसका टोटल एग्ज़ाम जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, आप लोग को पता है, जिसमें से आपका 25 मार्क्स इंटरनल के तौर पर लिया गया है कॉलेज में, और जो 75 है वो एक्सटर्नल यानी कि एग्ज़ाम देना है, ठीक है। इसमें आपको समय मिलेगा टोटल 3 घंटे का, ठीक है। ये 2 खंड में बटा है, यानी ग्रुप ए ग्रुप बी, 2 ग्रुप में रहेगा। ग्रुप ए में आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं ग्रुप ए, ठीक है। बोल रहा है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका है, बोल रहा है कि आंसर ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए फ्यू वर्ड्स और मिनिमम इन 1 सेंटेंस। यानी कि जो आपका क्वेश्चन का आंसर देना है वो या तो ए फ्यू वर्ड्स में देना, यानी जितना मैक्सिमम, या तो फिर एक सेंटेंस के अंदर, यानी एक वर्ड या एक सेंटेंस के अंदर ही देना है आपको। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि एक एक मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन 1 के लिए आपको 5 मार्क्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो जाता है हम लोग का, बोल रहा है कि हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। बोल रहा है कि कितना एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो ये चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोगों का बोल रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, उसका नया नाम क्या है, तो ये आपको इसका आंसर लिखना है। तीसरा हो जाता है कि व्हाट इज सेक्शन 53 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, यानी कि सेल ऑफ गुड एक्ट जो है उसका सेक्शन 53 में क्या है, ये चीज़ आपको ऑप्शन मतलब क्वेश्चन सी में आप लोग को लिखना है। अब हम लोग का आता है क्वेश्चन डी दोस्तों, तो ये बोल रहा है कि हाउ मेनी पार्टनर्स वेयर इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि 1932 पार्टनरशिप एक्ट जो है उसमें कितने पार्टनर थे, ठीक है। तो ये जितने भी पार्टनर थे वो लिख दीजिएगा, जितने भी हैं थे, ठीक है। अब हम लोग का है लास्ट क्वेश्चन, यानी कि पहला क्वेश्चन का लास्ट मतलब ई क्वेश्चन, बोल रहा है कि विच एक्ट डिड FEMA 1999 रिप्लेस, यानी FEMA जो है वो रिप्लेस होके कौन सा एक्ट बना था। इसका फुल फॉर्म दोस्तों होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे तो आपको पता ही होगा, पढ़ रहे हैं तो। अब हम लोग का जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा और तीसरा, ये आप लोग के लिए 5-5 मार्क्स के लिए, यानी कि टोटल 10 मार्क्स ये दोनों से मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक्सप्लेन द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972, सॉरी 1872, ठीक है, 1872, यानी कि आपको एक्सप्लेन करना है उसके इसके इन्फॉर्मेशन बताना है किसके बारे में, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में आप जो जानकारी जानते हैं वो बताइए, ठीक है। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बोल रहा है कि डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो बना था 2000 ईस्वी में, इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चीज़ आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर तीसरा में। अब हम लोग का आता है दोस्तों ग्रुप बी। ग्रुप बी से आपको टोटल 60 मार्क्स मिलते हैं। सीधा समझिए कि यही जो ग्रुप बी होता है आप लोग के लिए मार्क्स इंक्रीज करता है, यही आप लोग का मार्क्स डिपेंड करता है, यही आप जितना अच्छा से लिखिएगा वही। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं आप लोग का एग्जाम में, इसमें से 4 किन्हीं भी क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप 3 या 4 पेज में दे सकते हैं, उससे कम में मत दीजिएगा क्योंकि 15 मार्क्स चाहिए। तो ये देखिए ग्रुप बी है, बोल रहा है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं, आंसर एनी 4 ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद है दे दीजिएगा, ठीक है। आगे इसमें क्वेश्चन हम लोग का चौथा हो जाता है, यानी कि ग्रुप बी का पहला, अब वैसे सीरियल वाइज देखा जाए तो चौथा, ठीक है। बोला है कि डिस्कस द नेचर फंक्शंस एंड पार्टी पार्टिसिपेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो ये आप लोग का चौथा क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम लोग का जो पांचवा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, डिस्कस इट मेन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि क्या है जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट क्या है
और साथ ही साथ इसका जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, उसके बारे में लिखना है। तो ये चीज़ है, ठीक है। आगे हम लोग का छठा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि डिस्कस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया था, जो ये एक्ट है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। साथ ही साथ इसका जो है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एसेंटियल, यानी कि इसका नेचर और एसेंटियल जो है उसके बारे में भी आपको लिखना है। अब हम लोग का आ जाता है क्वेश्चन सातवां दोस्तों। क्वेश्चन सातवां है, बोला है कि डिफिनेशन ऑफ चेक इन निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड इट्स एसेंटियल एलिमेंट्स। तो ये आप लोग का क्वेश्चन सातवां हो जाता है दोस्तों। अब हम लोग का जो आठवां क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि डिफाइन अनड्यू इन्फ्लुएंस अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड इट्स इम्पोर्टेंस या इम्पोर्टेंट, यानी कि ये जो है इंड्यू इन्फ्लुएंस जो आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, ठीक है, वो क्या चीज़ है उसके बारे में आपको डिफाइन करना है, उसके बारे में लिखना है, और इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इसका महत्व क्या है, ये चीज़ लिखना है, ठीक है। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9वां हो जाता है दोस्तों। बोल रहा है कि डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द एसेंटियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हाउ कैन एन ऑफर बी मेड। तो यानी कि आपको सबसे पहले डिफाइन करना है कॉन्ट्रैक्ट को, इसका एसेंटियल एलिमेंट जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए है ये चीज़, साथ ही साथ जो है ये कैसे जो है ऑफर बनाता है, ये चीज़ आपको देखना है। माने कि 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब हम लोग का जो लास्ट 10वां क्वेश्चन है, बोला है कि व्हाट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिस्क्राइब इट मेन प्रोविजंस ब्रीफली, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो क्या है, और साथ ही साथ इसका जो है वो प्रोविजनल वगैरह को जो है अच्छे से डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में लिखना है। तो ये हम लोग का टोटल 7 क्वेश्चन है, जिसमें से एग्जाम हॉल में भी आप लोग को 4 का ही आंसर देना रहता है। तो यही आप लोग का एग्जाम पैटर्न है। तो आप जो है अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। देखिए अब आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर बताइए, आंसर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए हम जो है वो साइंस का स्टूडेंट है, हमको अभी तक कॉमर्स वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने इसको जो है बहुत मेहनत से बनाया है, तो आप इसे जो है थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही आपका कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपका भी तैयारी बेहतर हो सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।